मैं आप सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा हौसला बढ़ाया, और इस हौसला के कारण मैं एक और वीडियो आपके सम्मुख लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन आप तक लाने की मैं कोशिश किया हूं कि हम सब परमेश्वर के वचन में और बढ़ सके। इस कठिन समय में जब हम घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल सकते, इस प्रकार से बहुत कुछ जिनके कारण हम चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं। बच्चे घर में हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, घरेलू काम करने वाले बहनें बाहर नहीं निकल सकती। कई जगह लॉकडाउन के कारण काम बंद है। ये सारी चिंताएं आज हमारे जीवनों में, हमारे परिवार के जीवन में पाई जाती है। अपने कितने लोग बाहर आके काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, उनकी चिंता है। जी हाँ प्रियो, और ये स्वाभाविक है क्योंकि हम मनुष्य हैं। परंतु परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए एक धन आशा है। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर के ओर से धन आशा है। यदि परमेश्वर के वचन में जाए और परमेश्वर के वचन नए नियम पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय के 7वां पद को हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 7वां पद इस प्रकार लिखा है, अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। यह प्रियो, उसी बात परमेश्वर पर हम डालें अपनी चिंता को, क्योंकि स्वयं इस वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। हम अपनी चिंताओं को क्यों ना आज हम परमेश्वर के चरणों में सौंपे और इस प्रकार से हम इस चिंता से मुक्त होने पाए। बजाय कि हम इस कोविड-19 कोरोना महामारी के विषय में चर्चाएं करें जो हमारी चिंताएं बढ़ाती हैं। कई बार हम देखते हैं जब हम सुबह भोर में उठते हैं, हमारी जैसे आंखें खुलती है, हम इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं। आज कितना पॉजिटिव निकले, कितना नेगेटिव हुए, कितने को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई, कितने इस पृथ्वी से कूच कर गए, और इस प्रकार से हम अपने चिंता को और बढ़ा देते हैं। जो हमसे मिलने आते हैं उनसे भी यही चर्चा करते हैं, और इस प्रकार से हमारे जीवन में नकारात्मक सोच आती है और नकारात्मक सोच की ओर हमें लिए चलते हैं। बजाय कि हम चिंता करें, बजाय कि इन बातों को अधिकांश से हम चर्चा करें, क्यों ना हम अधिक से अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत करें। अपने समय को जब हम घर में हैं, अधिक से अधिक अपने
परिवार के संग या आप अकेले जहां पर हैं, व्यक्तिगत रूप से अधिक समय प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना का प्रतिफल यदि हम देखना चाहें वो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम 12 अध्याय जब हम खोलते हैं और 5 और 6 पद को हम देखते हैं या 7 पद तक जब हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं परमेश्वर का अद्भुत काम, परमेश्वर की ओर से प्रार्थना का उत्तर। पतरस को जब बंदी गृह में डाला जाता है, कलीसिया को पता चलता है, वहां पर हम देखते हैं निराश हुए बिना, चिंता किए हुए बिना अपने परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। और इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 5 पद से पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार पतरस बंदी गृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करती रही। यह प्रियो, प्रार्थना करती रही, अर्थात अधिक से अधिक समय कलीसिया परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। और हम आगे 6 पद में देखते हैं, जिस रात्रि हेरोदेस उसे बाहर लाने वाला था, पतरस 2 जंजीरों से बांधा हुआ 2 सैनिकों के बीच में सो रहा था, और प्रहरी द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। और देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत एकाएक प्रकट हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठ। और उसके हाथों से जंजीरें गिर पड़ी। हालेलुया। यह प्रियो, ये प्रार्थना का उत्तर। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों निराश हो, क्यों भयभीत हो, क्यों न हम अधिक से अधिक समय प्रार्थना करें और ये बेड़ियां, ये चैन इस महामारी की हम इसको तोड़े, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। और एक जगह इसी संदर्भ में यदि हम देखें, वो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26वां पद। इस प्रकार से लिखा है, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में डाले जाते हैं, आधी रात्रि के लगभग पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। जी हाँ प्रियो, ये 25वां पद में जब वो शिकर से जकड़े हुए हैं, उनके पैर काट से जकड़ दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में सोचिए वो दोनों के जीवन में क्या समय होगा। इन विपरीत परिस्थिति में पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, न केवल प्रार्थना कर रहे परंतु स्तुति के गीत गा रहे हैं। जी हाँ प्रियो, क्यों ना हम अधिक से अधिक समय परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में अपने समय को व्यतीत करें, और उसका प्रतिफल हम देखते हैं 26वां पद में इस प्रकार से लिखा है, तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया, जिससे कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। तुरंत सब द्वार खुल जाता है, बेड़ियां खुल जाती है, और सिलास और पौलुस बाहर निकल के आते हैं। जी हाँ प्रियो, बजाय कि हम चिंता में अपने दिन को व्यतीत करें, बजाय कि हम
इन नकारात्मक विचार को अपने जीवन में लाने दें। क्यों ना हम अधिक से अधिक समय परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के सम्मुख आके हम प्रार्थना करें, भजन गाए, स्तुति करें। मैं विश्वास करता हूं हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन के इस कोरोना महामारी की इस चेन को तोड़ देंगे और हम आजाद होंगे, अपने अपने घर से निकल पाएंगे। जी हाँ प्रियो, मैं चाहूंगा हमारी इस वीडियो को जितने आपने सुना, जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी एक लाइक, एक शेयर किसी भाई बहन की चिंता को आप दूर कर सकते हैं, किसी परिवार की चिंता को आप दूर कर सकते हैं। शांति का परमेश्वर आपके और आपके परिवार जन के एक एक जीवन पर निरंतर बनी रहे। शांति का परमेश्वर आप सबको आशीषित और धन करे। जय मसीह।